अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली की एक अदालत ने 9 मुलजिमीन को 2020 के शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात से मुतालिक केस में मुख्तलिफ जराइम बशमूल आतिशजनी और सरक़े का खाती करार दिया। अदालत ने 24 और 25 फरवरी 2020 की दरमियानी शब शिव विहार तराहा सड़क पर चमन पार्क में शिकायत गुजार रेखा शर्मा के मकान में डाका डालने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले और आतिशजनी करने वाले बलवाई हुजूम का हिस्सा होने पर मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, रशीद, आज़ाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल और रशीद को खाती करार दिया। एडिशनल सेशन जज पी परमन चाला ने सादिर करदा एक हुक्म में कहा है कि मैं इस केस में तमाम मुलजिमीन के खिलाफ आयद करदा इल्ज़ामात को शक व शुबे से बालातर पाता हूँ, इसीलिए मुलजिमीन को ताज़रात हिंद की दफ़ा 147, 148, 380, 427 और 436 के तहत खाती करार देता हूँ। जज ने मजीद कहा कि मुलजिमीन को ताज़रात हिंद की दफ़ा 149 और 188 के तहत भी खाती करार दिया जाता है। अदालत ने इस मामले में सजा के खिलाफ दलाइल की समाअत के लिए 29 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। जनरल सेक्रेटरी आरएसएस दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि हिंदुस्तान पहले ही हिंदू राष्ट्र है जो सकाफती तस्वुर है और इसे दस्तूर के जरिए कायम करने की ज़रूरत नहीं। अपने बयान की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि नेशन और स्टेट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नेशन सकाफती तस्वुर होता है जबकि स्टेट दस्तूर के तहत कायम होती है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदू राष्ट्र के ताल्लुक से हम गुज़िश्ता 100 साल से कह रहे हैं कि यह सकाफती तस्वुर है, नज़रियाती नहीं। भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। रियासत कर्नाटक के जिला हावड़ी में अशरान ने एक रैली के दौरान एक मस्जिद पर संगवारी की। उन्होंने हिंदू तंजीमों और कारोबार बरादरी की तंजीमों की जानिब से निकाले गए जुलूस के दौरान मुसलमानों के मकानात और मस्जिद को निशाना बनाया। न्यूज़ मिनट की इत्तला के मुताबिक पुलिस ने बताया कि तकरीबन 200 अफराद पर मुश्तमिल हिंदू तंजीमों के ग्रुप ने रतीहाली तालुक़े में एक बाइक रैली निकाली। वो एक मुजाहिद आज़ादी सिंगोली रायना का मुजस्मा ले जा रहे थे जिसने 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी। जैसे ही ये जुलूस एक मुस्लिम मोहल्ले से गुजरा, चंद अफराद ने करीबी मकानात और एक मस्जिद पर संगवारी शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने इस ज़िमन में 20 अफराद को गिरफ्तार करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। हावेरी के सुपरिटेंडेंट पुलिस शिव कुमार ने बताया कि फिलहाल सूरत हाल पुरअमन है और तमाम इलाकों में सिक्योरिटी फराहम की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां हमेशा से लोग मजहबी रिवायत और अखलाकी इक़्तिदार के पाबंद रहे हैं और बिलखुसूस जो बातें मज़ाहिब के दरमियान मुश्तरक हैं, हमेशा इनकी अहमियत को तस्लीम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हम जिन्सों के दरमियान शादी से मुतालिक जो दरख्वास्त पेश की गई है, इसके मुताबिक दरख्वास्त गुजार चाहता है कि कानून ऐसी शादी को तस्लीम कर लें। यह मुतालबा ना किसी मजहब के लिए काबिल कबूल है और ना कोई महज़िब समाज इसे गवारा कर सकता है। खुशी की बात है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त की मुखालिफत की है। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मौक़िफ़ की तायीद करता है, नेज़ हुकूमत से मुतालबा करता है कि हम जिन्स के फ़ाल को भी जुर्म के दायरे में बरकरार रखा जाए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, अगर बोर्ड ने ज़रूरत महसूस की तो वो भी इसमें फ़रीक बनने की कोशिश करेगा। महाराष्ट्र के शहर मुंबई के करीब इतवार के रोज़ हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से मुनक़िदा एक रैली के दौरान हिंदू खातून की जानिब से जहर अफशानी की गई। मुसलमानों का मुआशी बाइकआउट करने की अपीलें की गई। काजल हिंदुस्तानी नामी एक हिंदू खातून ने मजीद जहर अफशानी करते हुए सामाईन को उकसाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ जिहाद को एक साजिशी नज़रिए के तौर पर पेश करते हुए दावा करते हैं कि मुसलमान मर्द हिंदू औरतों को रुझाते हैं ताकि इन्हें इस्लाम के दायरे में दाखिल कर सकें। काजल ने रैली के दौरान मुसलमानों के मुआशी बाइकआउट की अपील की। हैदराबाद के बीजेपी से मुअत्तल लीडर व रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान को 2026 तक अखंड हिंदू राष्ट्र करार दे दिया जाएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राहता में हिंदू तंजीमों की जानिब से हाल ही में मुनक़िदा एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए राजा सिंह ने कहा कि अहमदनगर और हैदराबाद शहरों का नाम बदलकर अहलियाबाई नगर और भाग्यनगर किया जाएगा। राजा सिंह ने कहा कि हिंदू मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक और 150 से ज़ायद ईसाई मुल्क हो सकते हैं तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं करार दिया जा सकता, जहां हिंदुओं की अक्सरियत है। वाज़ेह के राजा सिंह को शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के केस में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद बीजेपी ने पार्टी से मुअत्तल कर दिया। इन पर 75 से ज़ायद फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 30 केसेस तो मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने से मुतालिक है। रियासत तेलंगाना में हाईकोर्ट की जानिब से इन पर इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन वो महाराष्ट्र में पहुंचकर अपनी इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखे हुए हैं।
बीजेपी कायद के.एस. ईश्वरुप्पा ने कहा कि बरसर इख्तियार बीजेपी ने सारे हिंदू समाज पर अपना हक नहीं जताया है। उन्होंने निशानदेही की कि जमहूरियत में किसी को भी इलेक्शन लड़ने का हक है। उन्होंने श्री राम सेना के सदर प्रमोद मुतालिक के कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन लड़ने के फैसले के मद्देनजर ये बात कही। उडुपी में पार्टी की विजय संकल्प यात्रा में मीडिया से बात करते हुए साबिक रियासती वजीर ने कहा कि बरसर इख्तियार बीजेपी हिंदू कम्युनिटी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की तमाम कोशिशें कर रही है। इनसे पूछा गया था कि प्रमोद मुतालिक जिला उडुपी के हल्के करकला से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। ईश्वरुप्पा ने जवाब दिया कि जमहूरी ढांचे में हर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। प्रमोद मुतालिक हिंदू नेता हो सकते हैं, लेकिन हमने सारे हिंदू समाज का ठेका नहीं लिया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क में रीजनल पार्टीज के लीडरों के खिलाफ ईडी और सीबीआई का हथियार इस्तेमाल करने के दरमियान आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी को साल 2022 के बावकार बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से नवाजा गया। साबिक सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हाथों एक तकरीब में असदुद्दीन अवैसी ने लोकमत की जानिब से दिया गया बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन अवार्ड हासिल किया। इस मौके पर अपने मुख्तसर खिताब में असदुद्दीन अवैसी ने लोकमत इदारे का शुक्रिया अदा किया जिसने इस तकरीब का एहतमाम किया। कांग्रेस कायद राहुल गांधी के हिंदुस्तानी जमहूरियत खतरे में है वाले रिमार्क्स पर लोकसभा की कार्रवाई दूसरे दिन भी दरहम बरहम होकर रह गई। इजलास शुरू होते ही बीजेपी अरकान नारे लगाने लगे कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, जबकि कांग्रेस ज़ेर क़यादत अपोजिशन ने प्ले कार्ड्स लहराए जिन पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बैरूनी दौरों में की गई तकारीर के तहरीरें दर्ज थी। बीजेपी अरकान ने राहुल गांधी माफ़ी मांगो के नारे लगाए। बाज़ वज़रा भी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे। अपोजिशन अरकान ने ऐवान के वसत में पहुंचे बगैर नारेबाजी की। एक प्ले कार्ड पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप के हवाले से लिखा था। कांग्रेस रुकन की तरफ से लहराए गए एक और प्ले कार्ड पर लिखा था, पता नहीं पहले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुआ। यह सदर मई 2015 में सिविल में वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से ली गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई, जबकि उनकी अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इनकी हिमायत में एहतजाज किए जा रहे हैं। उनकी रिहायशगाह जमा पार्क के बाहर पार्टी कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। इमरान खान ने दरियासना वीडियो पैगाम में कहा कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गई है और इनका ख्याल है कि इमरान जेल चला जाए तो कौम सो जाएगी, लेकिन आपको इसे गलत साबित करना है। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि 1 जनवरी 2024 को तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आएगी और 10 सालों तक रियासत में इंदिरम्मा राज के तहत हर तबके की भलाई और तरक्की के इक़दाम किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के 28वें दिन निज़ामाबाद रूरल असेंबली हल्के का अहाता किया। उन्होंने आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए अराजियात के हुसूल के बाद मुआवजे से महरूम खानदानों से मुलाकात की। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस बरसर इख्तियार आने पर तमाम मुतासरा खानदानों की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चेजात के अफशा के खिलाफ तलबा तंजीमों के एहतजाज में शिद्दत पैदा हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी की तलबा तंजीमों ने नामपल्ली में वाक़ पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव किया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने कमीशन के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और पुलिस हिसार तोड़कर कमीशन के दफ्तर में दाखिले की कोशिश की। बीजेवाईएम के कारकुनों ने मेन गेट पर चढ़कर कमीशन के साइन बोर्ड को तोड़ दिया। बीजेवाईएम के रियासती सदर बी प्रकाश ने कमीशन के सदरनशीन की बरतरफी का मुतालबा किया है। ट्रांसको के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव ने कहा कि मंगल को तेलंगाना की तारीख में सबसे ज़्यादा बरक़ी की खपत देखी गई। मार्च के महीने में तौक़े के मुताबिक बरक़ी की तलब 15,000 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। प्रभाकर राव ने इंकशाफ किया कि मंगल की सुबह 15,062 मेगावाट बरक़ी इस्तेमाल की गई। फिर को 14,138 मेगावाट बरक़ी इस्तेमाल की गई थी। उन्होंने कहा कि रियासत में बरक़ी की खपत दिन ब दिन बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ज़ेर काश्त रुक़बे में इजाफा और सनती ज़रूरियात में इजाफे के बाद बरक़ी की तलब में इजाफा हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर इंडस्ट्रीज़ के तारक रामा राव ने मरकजी हुकूमत को एक मकतूब रवाना करते हुए तिब्बी आलात और तशख़ीस पर मौजूदा जीएसटी को कम करते हुए जीएसटी को 5% रखने का मुतालबा किया। फिलहाल तिब्बी आलात और तशख़ीस पर जीएसटी बिलतरतीब 12 और 18% है, जिसमें फौरी तौर पर कमी की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में कॉम्पोनेंट्स की तैयारी को फ़रोग़ देने के लिए नई स्कीमात को मुतारिफ़ कराना चाहते हैं। केटीआर ने फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के तहत मरहलेवार असास पर इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा करते हुए कंपनियों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जैसा कि मोबाइल और एक्सरे मशीनों के लिए किया जा रहा है।
तेलंगाना बीजेपी में पार्टी कायदीन के दरमियान इख्तलाफात और ग्रुप बंदियां बढ़ती जा रही है। पार्टी के 4 कायदीन हैं और कैडर 40 ग्रुप्स में तकसीम हो गया है, जिससे तेलंगाना में इख्तिदार का ख्वाब देखने वाली बीजेपी की कौमी क़यादत मायूसी का शिकार हो गई है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की मुखालिफतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दरअसल बंडी संजय की पार्टी में शुरू से मुखालिफत रही है। तेलंगाना बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत लहर पैदा करने की वजह से पार्टी के कौमी कायदीन की इन्हें सरपरस्ती हासिल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने रियासत में पार्टी के दूसरे कायदीन को एतमाद में लेकर काम करने के बजाय सब पर अपनी बालादस्ती थोपने की कोशिश की है, जिससे पार्टी के ग्रुप बंदियों में इजाफा हो गया है। पार्टी के बेशतर अहम कायदीन बंडी संजय से नाराज हैं। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के खिलाफ बंडी संजय ने गैर पार्लिमानी रिमार्क्स किए हैं, जिसकी बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने मजम्मत की है। इसके अलावा पार्टी के सीनियर कायद पी चंद्रशेखर ने भी बंडी संजय के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया है। निजामाबाद की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने रिमार्क्स करते हुए कहा कि कौमी जमात बीजेपी में इलाकाई सदर का ओहदा पावर सेंटर नहीं होता, बल्कि कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना शांति कुमारी ने कहा कि हुकूमत के इख्तिराई पल्ले प्रगति प्रोग्राम की वजह से दही इलाकों में मियार ज़िंदगी में बेहतरी आई है। आज महकमा पंचायत राज और दही तरक्यात के तहत ज़ेर अमल मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्राम्स पर अमलावरी में हुई पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए शांति कुमारी ने कहा कि हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुलेआम रफ़ा हाजत से पाक मुल्क भर में वाहिद रियासत तेलंगाना ही है। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पल्ले प्रगति और हरीता हरम प्रोग्राम्स की वजह से ही रियासत को खुले में रफ़ा हाजत की लानत से नजात हासिल हुई है। शांति कुमारी ने मजीद कहा कि हुकूमत के इख्तिराई प्रोग्राम पल्ले प्रगति की वजह से आवाम को मियार ज़िंदगी बुलंद हुई है और ग्राम पंचायतों की कारकर्दगी में गैर मामूली बेहतरी आई है। भारत राष्ट्र समिति के कौमी सदर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 26 मार्च को महाराष्ट्र के कंडलोहा में एक बड़े जलसे-आम में शिरकत करेंगे। आज एक सरकारी रिलीज में यह बात कही गई। रिलीज के मुताबिक बीआरएस की पॉलिसियां और पार्टी के कौमी सदर और सीएम के सीआर का विजन पूरे मुल्क के लोगों के साथ साथ पार्टियों के कई सीनियर और सरकर्दा सियासी कायदीन पर एक देरपा तासुर छोड़ रहा है।